एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लेंस मेडल के ऊपर अपना ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है और वो कहने लगता है मेरे पास तुम्हारा प्लेमेट बनने का टाइम नहीं है। लेकिन मेडल मिट्टी बन जाता है और लेंस के पीछे आ जाता है और कहने लगता है ग्रेविटी मैजिक क्या सरप्राइज है। और मेडल अपने कुछ क्लोन्स बना लेता है और वो सारे क्लोन्स लेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये देखकर लेंस उन सभी के ऊपर ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है तो वो सारे मिट्टी बन जाते हैं। लेकिन वो सारी मिट्टी इकट्ठी होकर लेंस के ऊपर अटैक कर देती है जिसे लेंस डॉज कर लेता है। और वो अपने मन में कहने लगता है मुझे इन मड क्लोन्स में से असली बाली को क्रश करना होगा। और ये कह कि वो सारी मिट्टी के ऊपर ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है। लेकिन मेडल फिर से लेंस के पीछे आ जाता है और वो अपने स्पेल का यूज करके लेंस के पैरों को मिट्टी से पकड़ लेता है और साथ में लेंस के ऊपर मिट्टी के गोलों से अटैक करने लगता है। और वो लेंस से कहने लगता है क्राउन फैमिली अपने ग्रेविटी मैजिक के लिए फेमस है और तुम एक अच्छी ब्लड लाइन से आते हो लेकिन तुम्हारा टैलेंट बर्बाद हो गया है तो तुम्हें मैगी ल्यूपस में शामिल हो जाना चाहिए। और ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्किल्स खराब नहीं है और तुम हमारे लोअर रैंक में अच्छी तरह से फिट होगे। और किसी भी चीज से ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ सहानुभूति है क्योंकि तुम्हारी टैलेंट का एक मैजिक यूजर ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ तुम फल फूल सकते हो और तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे आसपास के लोगों पर निर्भर करती है। और मेडल कहने लगता है वो एडलर कचरा है, उनके साथ रहोगी तो तुम भी सड़ोगे। और मैगी ल्यूपस होना अमेजिंग है, हम सब में बहुत टैलेंट है और हमें एक्सीलेंट एजुकेशन टूल्स और पोशंस भी मिलते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को हमारे अंदर सबसे अच्छा मैजिक लाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये सब सुनकर लेंस कहने लगता है मेरे दृढ़ विश्वास की ताकत इतनी सुपरफिशियल नहीं है कि एनवायरनमेंट मैटर करे और मेरे नजरिए से तुम सेकंड रेट के हो। तो ये सुनकर मेडल कहने लगता है कि क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन तभी लेंस मेडल के ऊपर ग्रेविटी मैजिक यूज कर देता है जिससे मेडल एक दीवार की तरफ जाने लगता है। तो ये देखकर मेडल कहने लगता है उसने ग्रेविटी को एक दीवार की ओर शिफ्ट कर दिया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेडल सीधा दीवार से जाकर टकराता है और मिट्टी बन जाता है। और मेडल कहने लगता है मैं झटकों को ऑब्जर्व करने के लिए दीवार और फ्लोर को मडी एनवायरनमेंट में क्वेश्चन करता हूँ और ग्रेविटी मैजिक को अपने अपोनेंट को पटकने के लिए जगह चाहिए। लेकिन जब तक वो इस ट्रिक को नहीं समझ पाता मैं अवैध हूँ। लेकिन तभी कुछ स्टोन्स बहुत स्पीड से उसकी मिट्टी के अंदर आने लगते हैं तो उन्हें देखकर मेडल कहने लगता है वो ग्रेविटी का यूज करके पहले बनाए गए मलबे को कीचड़ में गिरा रहा है। और तभी एक स्टोन के अटैक से उसके चेहरे पर कट लग जाता है और खून निकलने लगता है। तो ये देखकर वो तुरंत अपनी मिट्टी में से बाहर आ जाता है और कहने लगता है क्या इस बच्चे को पहले ही पता चल गया था कि मेरी एंटी ग्रेविटी ट्रिक क्या है। और तभी लेंस उससे कहने लगता है कि तुमने कहा कि बेहतर एनवायरनमेंट से लोग स्ट्रॉन्गर बनते हैं तो तुम्हारी लॉजिक के आधार पर ऐसा लगता है कि मेरा एनवायरनमेंट सुपीरियर है। तो ये सुनकर मेडल कहने लगता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं 2 मार्क के साथ पैदा हुआ था और मैं मिडिल स्कूल के बाद से ईस्टर्न में हूँ और वहाँ मैंने लैंग के बेस्ट के लिए रिजर्व एजुकेशन प्राप्त की तो इसीलिए मेरे कमजोर होने का कोई रास्ता नहीं है। और ये कह के मेडल अपने हाथ में कुछ लिए होता है और वो लेंस से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे पीटा है और ये अदर स्टूडेंट से निकाला कॉन्सेंट्रेटेड मैजिकल एसेंस है और हम मैगी लूपस को ये एसेंस प्रदान किया जाता है। और ये कह के मेडल वो एसेंस पी लेता है तो उसकी बॉडी में से ऑरा निकलने लगता है और मेडल लेंस से कहने लगता है कि अब मैं साबित करता हूँ कि हम में से कौन सही है। और ये कह के वो कहता है मड्रो सेकंड और ये कहते ही उसकी मिट्टी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है और उसका नाम होता है माड्रो डेविलस। और मेडल लेंस से कहने लगता है कि सभी मैजिक में टीयर होते हैं लेकिन सेकंड सिंगल लाइनर्स द्वारा यूज किए जाने वाली मैजिक से डिफरेंट है और ये हाई टीयर मैजिक है जो कि केवल कुछ डबल लाइनर्स को कास्ट करने की अनुमति है और कुछ वर्दी ही इसका यूज कर सकते हैं। और हम मेडल के पास्ट का सीन देखते हैं। उसके फादर उससे कहा करते थे कि ये तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं जो तुम्हारे मूल्य को निर्धारित करती हैं और इस दुनिया में मैजिक का मतलब सब कुछ है और तुम्हारा मैजिक तुम्हारी कीमत तय करता है और मैजिक के लिए योग्यता रखने वालों का मूल्य होता है और इसके बिना वो बेकार है। और ये सब मेडल याद कर रहा होता है और वो कहने लगता है आप गलत है, मैं अपनी योग्यता से ज्यादा हूँ और मैंने वो मुकाम हासिल किया है जिसमें मैं अभी खड़ा हूँ और मैं वर्दी हूँ। और मेडल लेंस से कहने लगता है तुम बेकार के गुंडों के साथ घूमते हो इसीलिए मैजिक ऐसे लेवल पर है जिसे तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और ये कह के मेडल अपना स्पेल यूज करता है तो मॉन्स्टर लेंस पर अटैक कर देता है लेकिन लेंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। और वो कहने लगता है तुमने उन्हें गुंडा कहा लेकिन वास्तव में तुम कुछ भी नहीं समझ सकते हो है ना। और उसने मुझे कुछ इम्पोर्टेंट याद दिलाया है। और ये कह के लेंस मैं इसकी कई बात को याद करने लगता है कि मैं हर चीज के बारे में डिसीजन लेने के लिए अनाड़ी हूँ। और लेंस कहने लगता है इसीलिए केवल मुझे उन्हें फ्लंकीज कहकर उनकी इंसल्ट करने की अनुमति है। और ये कह के वो कहता है ग्रावियोल सेकंड और लेंस के ये कहते ही उस मॉन्स्टर के चारों
तरफ कुछ पिलर्स बन जाते हैं और वो सारे पिलर्स उस मॉन्स्टर को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं और तभी लेंस बताने लगता है कि ये पिलर्स अपनी ओर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लगाते हैं और पिलर्स से घिरे उस मॉन्स्टर को सभी डायरेक्शन से ग्रेविटी द्वारा खींचा जाएगा और वो फट जाएगा। और लेंस के ये कहते ही वो मॉन्स्टर वहीं पर फट जाता है। तो ये देखकर मेडल कहने लगता है मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल हार गया। और फिर से हम मेडल की पास्ट का सीन देखते हैं। मेडल की फादर उससे कह रहे होते कि तुम्हारे डोम के टॉप द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि तुम ईस्टर्न में टॉप पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हो और अकेले ब्यूरो में प्रवेश करने से तुम मेरे क्रिएशन के योग्य नहीं बन जाओगे और तुम अब भी मेरे लिए बेकार हो और तुम आखिरकार मुझे कब दिखाओगे कि तुम किसी चीज के लायक हो। और ये सब कुछ याद कर मेडल कह रहा होता है मैं बेकार हूँ। और तभी लेंस उसे एक बुक फेंक कर देता है और कहता है ये तुम्हारी है ना, ये जमीन पर पड़ी थी। और लेंस मेडल से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसी को क्या महत्व देता है। और लेंस बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने सोशल स्टैंडिंग और पोजीशन को किसी भी चीज से ज्यादा महत्व दिया है और उस एनवायरनमेंट में ऐसा महसूस होता है कि आपकी योग्यता और खड़े होने से तय होती है, लेकिन मैं इससे असहमत हूँ। और तभी लेंस को अपनी छोटी बहन की कई बात याद आती है कि उसने कहा था कि तुम सोच रहे हो कि मैं इसे पूरी तरह से नहीं कर सकती है ना, लेकिन मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करने का फैसला किया। और ये चीज याद करके लेंस मेडल से कहने लगता है मुझे तुम्हारी बात करने या एक्ट करने का तरीका पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा किए गए सभी प्रयासों का सम्मान करता हूँ। और ये कह के लेंस वहाँ से जाने लगता है। तो मेडल कहने लगता है ये सही है और ऐसा नहीं है कि मैं एक वर्दी पर्सन बनना चाहता था, और सच तो ये है कि मैंने आपसे रिस्पेक्ट नहीं मांगी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस बहुत स्पीड से आकर एविस को लात मारता है जिससे वो अपनी शॉट से डॉज कर लेता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। और जब एविस बहुत स्पीड से अपनी शॉट से मैस पर अटैक करता है तो मैस के एक हाथ में से खून निकलने लगता है और एविस कहने लगता है कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकते। और एविस के पीछे से कुछ एरोज निकलने लगते हैं जिनके ऊपर खड़ा होकर वो मैस के ऊपर बार बार बहुत स्पीड से अटैक करने लगता है, जिससे मैस का बहुत खून निकलने लगता है। और एविस उससे कहने लगता है अब समझे हम इनकॉम्परेबल हैं और ये जानकर तुम मुझे चुनौती देना जारी रख सकते हो, लेकिन मैं तुम पर इजी नहीं जाऊंगा। और एविस कहने लगता है तुम अपनी फैमिली के साथ पीछे रहो, क्या ये सही है? और तुम्हारी सिचुएशन मेरी जैसी है लेकिन वो आइडिया तो ठीक है, प्लीज मुझे अपना बेस्ट दिखाओ। और एविस मैस को बताने लगता है ये डिवाइस मैजिक पावर को खत्म कर देता है और लगभग 30 मिनट में तुम्हारी फ्रेंड अपनी मैजिक पावर खो देगी और साथ में वो अपना मार्क और मैजिक यूज करने की एबिलिटी खो देगी। और तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारी जैसी ही होगी? तो क्या ये तुम्हें खुश नहीं करता है? तो ये सब सुनकर मैस कहने लगता है यदि तुम सीरियसली कह रहे हो तो उस मास्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो एविस कहने लगता है तब तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कह के एविस मैस पर बहुत स्पीड से बार बार अटैक करने लगता है और थोड़ी देर में एविस मैस के पेट में तलवार घोंस देता है। तो मैस के पेट में से खून निकलने लगता है और एविस कहने लगता है अल्टीमेटली तुम किसी को नहीं बचा सकते। लेकिन तभी एविस देखता है कि वो मैस के पेट में से तलवार नहीं निकाल पा रहा है। तो मैस कहने लगता है कि पकड़ लिया और मेरे एब्स काफी टोन्ड है। और ये कहकर मैस अपना सर एविस की मास्क में मार देता है जिससे उसका मास्क टूट जाता को डिसेबल कर देती है जो उसकी निगाह में आता है। तो मैस कहने लगता है मुझे अब थोड़ा बुरा लग रहा है और तुम मुझ पर उस आंख का बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो एविस कहता है ठीक है और एविस बताते कि मैं सभी मैजिक यूजर्स का नेचुरल एनिमी हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ में सबके द्वारा डरा हुआ और अपमानित रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स से भी। और इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। और ये कह के एविस कहता है एक्सेलरी सेकंड। तो वहाँ पर एक फोर्स फील्ड बन जाती है और मैस के पेट पर एक लाल कलर का एरो दिखने लगता है और तभी एविस बहुत स्पीड से अपनी शॉट से मैस पर अटैक करने लगता है। तो मैस के कई बॉडी पार्ट्स में से खून निकलने लगता है। तो एविस अपनी जगह पर वापस आके कहने लगता है तुम्हारी स्पीड की कमी से हैरान हूँ। और एविस बताता है कि ये फील्ड अपने अंदर बाकी सभी की स्पीड को कम कर देती है और मुझे वो स्पीड प्रदान कर देती है। और ये कहकर एविस मैस पर बहुत स्पीड से बार बार अटैक करने लगता है और वो अपनी तलवार से मैस पर स्लैश मारने लगता है, लेकिन मैस अपनी पावर का यूज करके जमीन पर मुक्का मार देता है जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है। और ये देखकर एविस कहने लगता है इतनी ज्यादा पावर स्लो होने पर भी। और तभी मैस एविस के पास आकर उसकी सॉल्ट को तोड़ देता है। तो एविस कहने लगता है उसने मेरे आने जाने की रास्ते को कम करने के लिए फ्लोर को तोड़ दिया। और तभी मैस अपने पैर से एविस के पैर को दबा लेता है और वो कहने लगता है फुल मसल्स मैजिक। और ये कह के मैस एविस को बहुत ताकत से मुक्का मारता है। तो मुक्का एविस को बहुत जोर से लगता है और वो फोर्स फील्ड के बाहर जाके गिरने लगता है, लेकिन तभी मैस दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वो एविस को बहुत जोर से लात मारता है। तो एविस फिर से फोर्स फील्ड को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरने लगता है, लेकिन एविस कहने लगता है अगर मैं यहाँ हार गया तो मेरे जीने की वजह। और ये कह के वो कहता है एक्सेलरेस और एविस अपनी शॉट से मैस पर अटैक कर देता
है, लेकिन मैस उसकी शॉट को पकड़ लेता है और उसे एक मुक्का मारता है तो एविस बहुत दूर जाके गिरता है और मैस उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और मैस उसे मार मार के फोर्स फील्ड के ऊपर ले आता है और मैस एविस को पीछे से पकड़ लेता है और वो कहता है इरेक्टर स्पाइन, और ये कहकर वो उस फोर्स फील्ड के ऊपर ही एविस को पकड़ मार देता है, जिससे वो पूरी की पूरी फोर्स फील्ड टूट जाती है और वहां से धुआं हटता है। तो हम देखते हैं एविस जमीन पर पड़ा होता है और वो मैस से कहने लगता है मैं सोचे बिना नहीं रह सकता, अगर मैं नॉर्मल पैदा हुआ होता तो क्या होता। और एविस बताता है कि तब मैं एक छोटा बच्चा था जब मेरी आंख प्रकट हुई थी और ये देखकर बेशक मेरे पेरेंट्स हैरान थे और मैं और मेरी डेविल की आई गॉड्स गिफ्ट ऑफ मैजिक का अपमान था, और जिस तरह वे मार्कलेस चिल्ड्रन को पालते हैं उसी तरह मेरा अस्तित्व इस दुनिया के लिए अलग था और मेरी फैमिली ने मुझे बेसमेंट की एक सेल में बंद कर दिया ताकि लोगों को मेरे अस्तित्व के बारे में पता ना चले। और सेट टाइम पर खाना मेरी सेल के ठीक बाहर दिखाई दिया और कुछ समय के लिए वो मेरा जीवन था, लेकिन एक दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे जैसा बच्चा पैदा करने के लिए वे अपनी बुद्धि के अंत में रहे होंगे। और एविस बताता है कि मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था, हालांकि लॉर्ड डेविल को मेरी जरूरत थी और भले ही ये केवल एक यूजफुल टूल होना था, लेकिन मैं उस उम्मीद पर भी खरा नहीं उतर सका और एक बार फिर मैं किसी के द्वारा अनवांटेड होने पर वापस आ गया हूँ। तो ये सब सुनकर मैं उससे कहने लगता तुम शायद मेरे आशीर्वाद के बारे में सही हो और मैं खुद को तुम्हारी जगह पर रखना भी शुरू नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे ईमानदारी से ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन ये असंभव है। और एविस कहने लगता है जब तक मेरी आंखें मेरे प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण भी एक दिन बदल जाएगा, लेकिन तुमने जो देखा वो उसकी ट्रू पावर के आसपास भी नहीं था। तो मैस कहने लगता है मुझे बॉर्न करने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे उसे अच्छी बॉल पिंग देनी है, तुम तो जानते हो। और मैं यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपसे वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।